मैं आस मोहम्मद एक्स MP, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, शाहबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां, मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर से बहादुर शाह जफर तक मुगलों के एडवोकेट जनरल की हैसियत से सारे दस्तावेजों के साथ इतिहास की अदालत में पेश हूं। इल्जाम नंबर 1, औरंगजेब इतना क्रूर था कि अपने बाप शाहजहां को कैद कर और 2 भाइयों को कत्ल करके गद्दी पर बैठा। मिलॉर्ड, सम्राट अशोक अपने 99 भाइयों को कत्ल करके गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार को कत्ल करके गद्दी पर बैठा। राणा उदय सिंह प्रथम उर्फ राय उदा 1468 में अपने पिता राणा कुंभा को हत्या करके मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। बनवीर ने 1536 में विक्रमादित्य को कत्ल करके चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। पृथ्वीराज चौहान ने अपने चाचा अरुणराज का सर काट के किले के फाटक पे टांग दिया। महाराणा प्रताप भी अपने पिता के खिलाफ जाकर अपने भाई को देश निकाला देकर गद्दी पर बैठे। इल्जाम नंबर 2, मुगल विदेशी आक्रमणकारी हैं। तो ब्राह्मण राजपूत भी विदेशी आक्रमणकारी आर्य, शक, कुषाण और हूणों के वंशज हैं। महाराणा प्रताप भी ईरान के सिथियन ट्राइबल्स के थे, प्रसिद्ध मैगजीन इंडिया टुडे ने छापा है। इल्जाम नंबर 3, मुगल बादशाह अय्यासी के लिए ज्यादा शादियां करते थे। अकबर की 9 बीवियां थी, औरंगजेब आलमगीर की 4 बीवियां थी और महाराणा प्रताप की 11 बीवियां थी। पृथ्वीराज चौहान की 14 बीवियां, राजा उदय सिंह को 20 बीवियां, राणा अमर सिंह को 26 रानियां, शिवाजी महाराज की 7 बीवियां, महाराज अजीत सिंह की 500 बीवियां और सवाई राजा जय सिंह की 1400 बीवियां थी। यस मिलॉर्ड। बाबर राणा संगा की लड़ाई हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं। राणा संगा की तरफ से 10,000 फौज लेकर हसन खां मेवाती और हजारों फौज लेकर के महमूद लोदी बाबर के खिलाफ लड़ रहे थे। राणा संगा ने ही बाबर को हिंदुस्तान आक्रमण करने के लिए बुलाया था। राणा प्रताप और अकबर की लड़ाई भी हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी। राणा का सेनापति हकीम खां सूरी था और अकबर का सेनापति राजा मान सिंह थे। शिवाजी औरंगजेब की लड़ाई भी हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी। यहां भी शिवाजी की फौज में 33% मुसलमान थे। औरंगजेब की तरफ से महाराजा जय सिंह सेनापति थे। महाराणा प्रताप हिंदुओं के लिए और संपूर्ण हिंदुस्तान के लिए नहीं लड़ रहे थे, बल्कि अपने मेवाड़ का राज 40 कोस लंबा और 33 कोस चौड़ा यानी 11,880 स्क्वायर किलोमीटर भूमि के लिए लड़ रहे थे, जबकि अकबर हिंदुस्तान में एक बड़ा साम्राज्य के लिए लड़ रहा था। शिवाजी का राज 250 मील लंबा और 50 मील चौड़ा था, यानी 18,650 स्क्वायर किलोमीटर शिवाजी राज करने के लिए लड़ रहे थे, न कि संपूर्ण भारत के लिए। औरंगजेब आलमगीर 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर यानी संपूर्ण भारत के लिए लड़ा, जिसके वारिस आज 1 अरब 40 करोड़ भारतीय हैं। अखंड भारत बनाने वाले सम्राट अशोक और औरंगजेब आलमगीर का नाम इतिहास में दर्ज है। शाहजहां ने ताजमहल बना करके हिंदुस्तान को कंगाल कर दिया, ये इल्जाम है। योर ऑनर, ताजमहल के अकाउंटेंट लाला रुद्रदास के बही खाता के मुताबिक शाहजहां ने ताजमहल बनाने पर 4,18,48,426 रुपए 7 आना 6 पाई खर्च किया, जो आज भारत को 1 लाख करोड़ सालाना कमा करके दे रहा है। जबकि शिवाजी ने अपने राज तिलक समारोह पर 7 करोड़ रुपया खर्च किया था। मुगलों ने अपना इतिहास सिर्फ कागज पर नहीं लिखा है। ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सिकरी, जामा मस्जिद, हुमायूं का मकबरा, एतमादौला का मकबरा, फतेहपुर मस्जिद, चांदनी चौक, मोती मस्जिद, नहरे बहिश्त, बीबी का मकबरा जैसे 50 स्मारकों के पत्थरों पे लिखा है, जिसको देखने के लिए साल में करोड़ों लोग जियारत करते हैं। आस मोहम्मद एक्स MP। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।